अभी आप लोगों ने जो वीडियो देखा वो किसी दंगाकारी नहीं थे, किसी और मकसद से वहां बैठे नहीं थे। वो एक 8 साल की रेप पीड़िता है जो 8 साल बाद भी अपने जस्टिस के तलाश में हारी हुई वहां बैठी थी और उसे घसीटते हुए वहां से हटा दिया गया। इस देश में नारे तो बहुत लगते हैं, सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं, पर जब जवाब देने की बारी आती है तब सवाल पूछने वाले को चुप करा दिया जाता है। आज हम बात करेंगे उन्नाव रेप केस के बारे में, जिसमें एक लड़की एक आदमी के साथ नहीं लड़ रही थी, वो पूरा सिस्टम के खिलाफ डट के खड़ी थी। इस देश में जब भी कोई लड़की सच बोलती है तब हम पहले उससे सवाल करते हैं, तुम वहां गई क्यों थी? तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? तुमने कोई प्रूफ क्यों नहीं रखा? आज मैं आप सबको एक सवाल पूछूंगा। अगर एक लड़की सच बोले और उसके पिता को कस्टडी में ही मार दिया जाए, उसके परिवार वालों को रोड पे कुचल दिया जाए, सिस्टम सब कुछ देख रहा है, फिर भी उसको बोला जाता है वेट करो, तो ये कोई रेप केस नहीं होता, ये पावर का एक एक्सपेरिमेंट होता है। उन्नाव एक एक्सीडेंट नहीं था, उन्नाव एक मैसेज था, और हम आज ये जानने वाले हैं कि ये मैसेज किसके लिए था। उन्नाव एक बैटलफील्ड नहीं था, उन्नाव कोई दंगा प्रभावित शहर भी नहीं था, उन्नाव कोई रेबल टेरिटरी भी नहीं थी। वो एक ऐसा शहर जो हमेशा सुकून की नींद सोता था। और जब जुल्म आम शहरों पे होता है ना, तब इसका मतलब ये होता है कि जुल्म सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। 2017 ये कोई हीरो की कहानी नहीं है, ये एक लड़की की कहानी है। वो लड़की जो फेमस नहीं थी, ना कोई सेलिब्रिटी थी, ना पावरफुल थी, ना प्रोटेक्टर थी, वो सिर्फ एक नॉर्मल सा नाबालिग लड़की थी। और ये इसी कहानी का सबसे गंदा सच है। उसके पिता पर एक पुराना केस था जो हर गरीब के साथ हमेशा चिपका रहता है। परिवार ने चिल्लाना शुरू किया, ये सब झूठ है, सब झूठ है। सिस्टम ने सुना, खैर नहीं लिखा। ये देश गरीब को सिर्फ एक ही सलाह देती है, पावर के पास जाओ। और जब गरीब पावर के पास जाता है तो पावर सिर्फ उसका फायदा उठाती है। उस पावर का नाम था कुलदीप सिंह सेंगर, सिटिंग एमएलए, रूलिंग पार्टी, पॉलिटिकल मसल, लोकल किंग। और किंग्स सवाल के जवाब नहीं देते। 4 जून 2017 मैसेज आता है कि एमएलए साहब मदद करना चाहते हैं। सोचिए, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो मदद कितनी आसान लगती है। वो घर के अंदर जाती है, दरवाजे गेट सब बंद हो जाता है और कानून बाहर रह जाता है। इसी घर के अंदर उसका गैंग रेप होता है, बार बार होता है, बार बार वो सहती है, बार बार वो चिल्लाती रहती है, पर किसी को सुनाई नहीं देता। ये कोई रेप नहीं था, ये पावर का एक डेमोन्स्ट्रेशन था, एक मैसेज था कि हाँ, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। उसे कहा जाता है कि अगर बोली तो परिवार खत्म। और ये कोई धमकी नहीं थी, धमकियां दी गई, बहुत दी गई, सोशल आइसोलेशन कर दिया गया, रोज डराया गया। और इस तरह सिस्टम लोगों को नहीं मारता, पूरी तरह तोड़ देता है। कंप्लेंट पुलिस तक भी चली गई, फिर एफआईआर नहीं लिखी गई। रीजन अनऑफिशियल था, सबको पता था इसके पीछे का नाम बहुत बड़ा है। पीड़िता का परिवार पॉलिटिकली कनेक्टेड नहीं था, ना फाइनेंशियली स्ट्रांग था, पर एक चीज थी, एक पिता जो पीछे हटने को राजी नहीं था। वो पिता रोज ऑफिस के चक्कर काटता रहा, हर जगह सिर्फ एक ही बात बोलता रहा, मेरी बेटी की बात सुन लो, मेरी बेटी की बात सुनो। अप्रैल 2018 उस पिता को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। वजह वही पुराना केस। ये जस्टिस नहीं था, ये एक प्रेशर था। जेल के अंदर एमएलए के लोग उसे रोज पीटते हैं। सोचिए, थोड़ा समझिए, जेल के अंदर। 8 अप्रैल 2018 पीड़िता ने सीएम के घर के सामने खुद को आग लगाने की कोशिश की, क्योंकि उसको कोई सुनने को तैयार नहीं था, उसको कोई देखने को तैयार नहीं था। पर आग सबको दिखती है, ये मदद की चीख थी। और हाँ, उसके अगले दिन 9 अप्रैल 2018 पुलिस कस्टडी में ही उसके पिता की मौत हो जाती है। इस देश में इससे ज्यादा पावरफुल साइलेंस कोई नहीं था। यहीं पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। पुलिस ने कहा बीमार थे इसलिए मर गए। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में आया असॉल्ट किया गया, इंजुरीज थी एंड ऑल। सच लिखा गया, पर सच दबा दिया गया। यहीं हम फेल हुए। यहीं पे लोगों को सड़कों पे होना चाहिए था, और हम लोग बिजी थे अपने कामों में, अपने घर में, अपने परिवार के साथ। आखिरकार मीडिया भड़का, सोशल मीडिया तेजी से उठने लगा और पूरे देश ने पूछना शुरू किया। इतना सब होने के बाद भी कोई
गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है? प्रेशर बढ़ने पर कुलदीप सिंह सेंगार को अरेस्ट कर लिया जाता है, पर यह सिर्फ शुरुआत थी। केस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को सौंप दी गई। स्टेट का सिस्टम फेल हो चुका था, कोई कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वहाँ पे पावर ज्यादा था। बहुत दिग्गज लोग उसमें इन्वॉल्व थे, बहुत पावरफुल बंदा था, बंदा नहीं हैवान था। पीड़िता के परिवार को धमकियां मिलती रही, उनको चुप रहने को कहा गया। जुलाई 2019 परिवार ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस को लेटर लिखा और लेटर में लिखा गया, हमें डर लग रहा है, हमें डर लग रहा है। सिर्फ कुछ दिन बाद एक भयंकर रोड एक्सीडेंट। गाड़ी में पीड़िता, उसकी लॉयर और 2 चाचियां थी। अट्ठाईस जुलाई की दोपहर उत्तर प्रदेश में एक टक्कर होती है। रात होते होते इस टक्कर की गूंज पूरे देश में सुनाई देने लगती है, क्योंकि एक बेलगाम और रहस्यमयी ट्रक से जिस कार की टक्कर हुई थी, उस कार में सवार लड़की का सच जैसे ही कार से बाहर आता है, 2 साल पहले का सीन पूरा देश याद करने लगता है। रोड एक्सीडेंट में उसकी 2 रिलेटिव्स की मौत हो गई और पीड़िता आईसीयू में चली गई। ये एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक मैसेज था, एक चेतावनी थी, एक गहरा सच था। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केस को दिल्ली ट्रांसफर किया, सीआरपीएफ सिक्योरिटी दी और फास्ट ट्रैक ट्रायल की ऑर्डर दे दी। ट्रायल अब दिल्ली में शुरू हुई। यहाँ पावर का इन्फ्लुएंस कम था और स्क्रूटिनी ज्यादा। रोज सच रिकॉर्ड होता है, रोज सिस्टम एक्सपोज होता है। पीड़िता को रोज बार बार उसी इंसिडेंट के साथ रूबरू कराया जाता है। पीड़िता ने कोर्ट में हर सवाल का जवाब डट के रखा। ये कोई टेस्टिमनी नहीं थी, ये उसकी हिम्मत थी। डिफेंस ने कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की, पर फैक्ट्स ज्यादा गहरे थे, उससे बहुत ज्यादा भारी भी थे। 16 दिसंबर 2019 कुलदीप को कोर्ट ने दोषी करार दिया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर सुना दिया, आजीवन कारावास। एक और रेयर मूवमेंट था जब पावर हार गया। 2020 में कोर्ट ने पीड़िता के पिता की मौत के केस में भी सेंगार को दोषी पाया। केस पेपर के हेडलाइन से, न्यूज के ब्रेकिंग न्यूज से हट गई, पर पीड़िता की जीवन रिसेट नहीं हुई। ट्रॉमा अपील के साथ खत्म नहीं होता। पिता और उसके परिवार के लोगों को खोने के बाद उसकी लाइफ फिर से पुरानी जैसी हो सकती थी क्या? सोचिए, एक बार उसकी जगह पर रह के देखिए, वो दर्द कैसा होगा जब वो दिन उसके एक बुरे सपने की तरह बार बार उसके आंखों के सामने आ जाता होगा। हम सोच भी नहीं सकते उसके अंदर क्या चल रहा होता होगा। फिर आता है एक अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर। दिसंबर 2025 कुलदीप की अपील के साथ उसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया जाता है। उसको बेल मिल जाती है। बेल कानून के लिए एक प्रोसीजर होता है, पर एक पीड़िता के लिए वार्निंग। उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड करते हुए उसे जमानत दे दी है। वो कहती रही, ये आजादी नहीं कि मौत है। देश फिर गुस्सा हुआ, फिर सवाल उठे, जस्टिस परमानेंट होता है क्या? सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा फिर से खटखटाया। लीगल एक्सपर्ट्स ने बोला कि सेंटेंस सस्पेंशन एक प्रोविजन है, पर हर केस के लिए नहीं। सबसे बड़ा सवाल, क्या पीड़िता आज सेफ है? अगर ये एक लड़की के साथ हो सकता है जिसका केस पूरे देश ने देखा, देश ने सुना, तो सोचिए उसका क्या होगा जिसको कोई देखता तक नहीं। न्यूट्रल रहना ऑप्शन नहीं होता, चुप रहना भी एक डिसीजन होता है। आज जब ये वीडियो खत्म होगा, आप सब अपना फोन साइड में रख देंगे और अपनी जिंदगी में फिर से लौट जाएंगे। अपनी जिंदगी को खुशी से जिएंगे, सुकून के साथ सो भी जाएंगे। पर वो लड़की, उसकी जिंदगी वापस आ सकती है। उसका डर कोर्ट के ऑर्डर से खत्म नहीं होगा, उसकी ट्रॉमा किसी बेल से रिलीज नहीं होगा, उसकी दर्द की कोई सस्पेंशन नहीं होगी। और सबसे खतरनाक सच ये है कि उन्नाव का केस, जिसे पूरा देश ने देखा, समझा और सवाल उठाया, उस केस के साथ ऐसा हो सकता है तो सोचिए उन लाखों लड़कियों के साथ क्या होगा जिनका केस कभी कैमरे के सामने आया तक नहीं। उन्नाव एक शहर नहीं है, एक चेतावनी है। अगर हम इस उन्नाव को भूल गए तो उन्नाव फिर से लौटेगा, किसी और लड़की का नाम बनकर। उन्नाव रेप केस खत्म हो सकता है, पर इसे हम याद रखना चाहिए, क्योंकि हम जब कोई चीज भूल जाते हैं तो हिस्ट्री रिपीट होती है। Big verdict which came out today. The Supreme Court has put on hold the bail granted to Unnao rape case convict Kuldeep Singh Sengar by the Delhi High Court, ruling that he will not be released from custody.
A bench led by Chief Justice of India, Surya Kant, said that the case raises substantial questions of law and issued notice. तो आज का वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं था, सिर्फ सुनने के लिए नहीं था, सिर्फ महसूस करने के लिए नहीं था, आवाज उठाने के लिए। और ये आवाज हम सबको उठाना चाहिए। सिस्टम के खिलाफ सबको लड़ना चाहिए। अगर एक पीड़िता अकेली लड़ सकती है तो हम सब क्यों नहीं? क्यों लड़ेंगे ना देश की और एक बेटी के लिए।